हमें ये थोड़ा बाद में नहीं खोलनी चाहिए डाइट कोक नहीं। कीप इट रॉ। आहा सेक्सी। अबे कैंसर होता है इससे। कैंसर तो दिल्ली में सांस लेने से भी होता है। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू आवर अभी अननोन है पॉडकास्ट का, बट वेलकम हो गया है। नाम लिखा है। हाउ इज ब्रेकिंग बिस्किट्स? हाँ, चाय पे चर्चा की जगह डाइट कोक पे चर्चा। यार अभी स्टार्ट करते हैं यार। भाई आपकी इतनी बढ़िया बॉडी, आप कैसे फिटनेस में हैं? बकचोदी करनी है पॉडकास्ट कर। लेट्स डिस्कस कि हम लोग फिटनेस में आए कैसे। तो निखिल तुम बताओ पहले। इन 2015-2016 आई वाज इन क्लास 12 आई गेस। हाँ, वो टाइम पे मैं बहुत हेवी था, बहुत ओबीस था। अब 80-85 किलो का था मैं। यही प्रॉब्लम होती है, लोग हैवी थोड़ा हेल्दी है बोलते हैं, पर ये नहीं कोई एक्सेप्ट करना चाहता कि हम मोटे हैं। तो मोटा था मैं, तो मोटा फैट थे मोटे। नहीं, मैं मोटा था। स्किनी फैट तो मैं कभी नहीं हुआ आज तक। आई यूज्ड टू गेट बुलीड बाय अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स। मतलब वो फ्रेंडली बुली होता था कि जैसे 3-4 दोस्त होते ही हैं जो बुली करते ही हैं। नहीं, वो नहीं चुपता था ऑनेस्टली, क्योंकि मैं भी करता था ना। तो बात वो टाइम पे ना एक चीज़ चलती थी, पेटीएम का एक नया ऐड आया था, तो उन्होंने सुना भी होगा, पेटीएम करो। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने वो टाइम पे वो ऐड बहुत चलता था और हम ऐसे चाय पीने जाते थे तो पेटीएम से पेमेंट करते थे। तो वो बोलता था मेरे को कि तू पेटीएम नहीं, तू पेट कम कर। तो वो ऐसा टोन एक बन गया था वो फर्स्ट ईयर कॉलेज में। हाँ, फर्स्ट ईयर ना कॉलेज में एक टोन बन गया था, निखिल पेट कम करो। पेटीएम में वो कहता था पेट कम है। तो ये तो मेरा हो गया। पीयूष, हाउ डिड यू स्टार्टेड? यार मेरा सीन ऐसा था, आई एम कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली। घर में मोटा होना होता है खाने पीने वाला बच्चा, तो कभी वो था ही नहीं कि मेरे को पतला होने की ज़रूरत है ना। लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम थी, फ्रेंड्स भी सॉर्टेड थे, कभी बुली भी नहीं हुआ उस चीज़ के लिए, तो लगता ही नहीं था कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, मोटा होने के लिए बुली नहीं हुआ? मैं खुद उस ग्रुप में था जो लोगों को बुली कर रहा था। तो हम बढ़िया इनसिक्योर फील कहाँ से करेंगे? कॉपी मैकेनिज्म था कि हाँ मतलब एग्जैक्टली वो सही बोला। कॉपी में कह रहे कोई फालतू बोलता था, 4 मैं बातों से बोल रहा हूँ, साथ में मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे, तो कौन हमसे भिड़ेगा, वो सीन था। बट फिर मूविंग फॉरवर्ड मैं ग्रेजुएट हो गया, लॉ कर ली। जब मैं तब तक मोटा था, कभी परवाह नहीं थी क्योंकि कपड़े सही आ जाते थे, घूमना फिरना सही था, लाइफ सॉर्टेड थी। बट फिर इवेंचुअली हुआ क्या, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बिकॉज लॉ में बहुत हेक्टिक आवर्स होते हैं, पूरे दिन काम करते रहो, बैठ के खाते रहो, कीबोर्ड खाना, चलने फिरने का कोई वो नहीं है। आई रियलाइज़ कि मैं 110 किलो का पहुंच गया हूँ। पर तब भी मेरी फैमिली को मैं पतला ही लगता था, क्योंकि कभी वो इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने रियलाइज़ नहीं करा मैं कितना मोटा हो चुका हूँ, क्योंकि तब भी शायद मैं पूरी फैमिली में पतला होऊंगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 110 में फैमिली उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं करा कि हाँ हल्का फुल्का है, कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सॉलिड वो नहीं था कि करना चाहिए मुझे। फिर खुद उनकी भी गलती नहीं है ना शायद, लाइक दे हैव ग्रोन अप टू दिस एनवायरनमेंट। इफ़ यू कम अक्रॉस लाइक मेजॉरिटी ऑफ पंजाबी फैमिली, उसमें मोटापन होता ही नहीं है, वो है कि खाता पीता है। हाँ, वो हेल्दी होता है, हेल्दी कहते हैं उसको। तो और वो कभी मतलब आप mindset जब तक चबी दिख रहे हो और जब तक आप मतलब फुले दिख रहे हो तो कंसिडर करते हैं हेल्दी। मेरे कट के बाद जब मैं सूख गया था तो वो उनके लिए प्रॉब्लम था। तो इस चक्कर में मेरे को जब हिट हुआ कि मेरे को बेसिक अपना पीठ दर्द होने लग गया, बहुत मूड ख़राब रहता था, काम का भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, और बिकॉज देयर वाज सो मच फैट कि मेरे को लगता था यार कर क्या रहा हूँ। आई वाज जस्ट 23 एट दैट टाइम। तो इतनी सारी फैट चीज़ें मैंने ट्राई कर ली थी और कुछ हो नहीं रहा था। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड डिड यू ट्राई एनी काइंड ऑफ फैट डाइट्स, कीटो, पेलियो वगैरह? लाइक मैं जिम रेगुलरली जाता था और पोर्शन कंट्रोल करता था। एक टाइम में मैंने एक डाइटिशियन को ज्वाइन करा था, आई वुडंट नेम हर, शी इज़ क्वाइट पॉपुलर, बट उनका एक स्ट्रेटजी होती थी, पूरे दिन बस 1 लीटर सूप पीते रहो सब्जियों का, 1 लीटर 2 लीटर, वो डेफिसिट क्रिएट कर देती थी, 1200-1300 कैलोरीज पर डाल देती थी। नो प्रोटीन, लाइक नो प्रोटीन, जस्ट कार्ब्स, एंड दिन में 2 लीटर सूप पी लो और फालतू के डिटॉक्स डाइट्स, मतलब जो अब जब मुझे सब समझ में है, इट्स ऑल फैट। बट उस टाइम पे दैट वाज लाइक बाइबल फॉर मी कि ये तो सही है, इससे मैं पतला होऊंगा ना। आई लॉस्ट वेट आल्सो, बट वो मैंने इमीडिएटली गेन भी कर लिया था। मुझे सब समझ में है, इट्स ऑल फैट। हाँ, बट उस टाइम पे अभी आई ऐड आल्सो कि मतलब मैं तो देयर इज दिस गाय वेरी फेमस गुरुमान जीत साला गौरव तनेजा का एरा था उस टाइम पे। नहीं, गुरुमान वाज मोर रेलेवेंट, ये लोग बाद में आए। तो गुरुमान का भी एक इवेंट भी हुआ था लखनऊ में, मैं गया भी था देखने। तो मैंने गुरुमान ना वो टाइम पे फ्री में प्रोग्राम्स देता था अपनी वेबसाइट पे। हाँ, तो मैंने वो किया था। तो मैंने ना वो टाइम पे 2016 में हाउ आई स्टार्टेड इज, जब मैंने किया था मेरे को ज्ञान तो था नहीं, और इंटरनेट के क्योंकि वो टाइम पे जियो आ रहा था तो इतना था भी नहीं। तो मैंने ना गुरुमान का प्रोग्राम लिया था भाई। उसमें ना मैं स्पिनच खाता था रोज़। मैंने तो उसको बताया भी था शायद एक बार ना, मैं भाई 300 ग्राम बॉइल्ड स्पिनच खाता था रोज़। मेरी मम्मी मुझको देख के कंटाप भी मार देती थी कभी कि क्यों खा रहा है। मैं उनको कैसे समझाऊँ यार, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ। मैं खाता था भाई 100 ग्राम रॉ पनीर
फुल फैट वाला, लो फैट वाला नहीं, 100 ग्राम रॉ पनीर, काइंड ऑफ अ कीटो डाइट, और 200 ग्राम स्पिनच, पालक भाई लिटरली। और मेरा हाँ मतलब मन भी नहीं होता था, लेकिन फिर वही है ना, उस वो टाइम पे मोटिवेशन ये थी कि हाँ होके रहेंगे कैसे भी हुए भी भाई, ऐसा नहीं कि नहीं हुए भी। अभी इतना बंदा कम खा रहा है, कैसे नहीं होगा यार। वो डेडिकेशन तो होनी चाहिए भाई, डेडिकेशन था ही मेरे अंदर, खुद को मार के भी खा रहा हूँ। एंटी न्यूट्रिएंट्स तो मार्च पड़ रहे हैं स्पिनच की। वो टाइम पे तो वो न्यूट्रिशन तो मेरा वही था यार। उसके बाद फिर लकीली आई केम अक्रॉस YVS, तो एक्चुअली आई लर्न फ्रॉम हिम। मैंने फिर उनसे कोचिंग ली, उस टाइम पे समझा हाउ एवरीथिंग वर्क्स, और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों खा रहे हो, उसका क्या रीज़न है। जब आप वो समझ लो तो फिर डाइटिंग जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं, दैट्स हेल्दी लिविंग। हम लोग हेल्दी लिविंग को डाइटिंग बोलते हैं, विच इज़ द रॉन्ग थिंग। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन करी, जो नॉलेज गेन करी, अपने ऊपर अप्लाई करा, और फिर ग्रेजुअली करते करते 110 से द लोएस्ट दैट आई हैव बीन इज 65, फ्रॉम क्रेजी। being a fat person to being a fit person. That has been my journey. That's mad, no? 110 to 65, some 45 तो kg difference. it took time. ऐसा नहीं कि रैपिडली हो जाएगा, क्योंकि 24-25 साल का फैट 24 महीने में भी टाइम लगता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो वो टाइम लगेगा, ताकि एक हेल्दी वे में वहाँ पहुँच पाए। एंड लकीली आई एम हैप्पी, मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं अपनी हेल्थ पे काम करूँ। और एल्स जब मैं 23 साल का 110 किलो का था, अभी तो शायद 200 पहुँचने वाला होता। To anyone who is watching this clip, please take note. It took him 24 months, Easily like breaks वगैरह सब मिला के 24 to 36 months we can say, to lose 45 kgs. It would be also safe to say कि मतलब आप कोई भी स्टेज पे हो ना, 2 साल is more than enough for you to get fit, even to get to a point where you have like good 6-pack abs. I think 2 साल more than enough for most people. क्योंकि आपको ऑनेस्टली आपका हो सकता है जल्दी उससे हो जाए, बट द प्रॉब्लम इज कि मेंटल हेल्थ सफ़र करती है। इट्स लाइक वेरी ट्रू फैक्ट। आप पूरे टाइम 2 साल डाइट पे नहीं रह सकते, सोशल इवेंट्स होते हैं, आपका काम है, बीच में ब्रेक्स लेनी पड़ती है, बट दैट्स नॉर्मल एज लॉन्ग एज आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हैबिट्स बिल्ड कर रहे हो। आप कोई भी स्टेज में है ज़िंदगी के, 2 साल में आप पूरे तरीके से बदल सकते हो अपने आप को। चाहे आप 150 किलो के हैं, 100 kgs के हैं, 200 किलो के हैं, आप आराम से एक अच्छे हेल्दी फिट नियर अबाउट 10% बॉडी फैट पे 2 साल में बहुत ईजीली आ सकते हैं। And I guess what's more, not if not more, but important is कि how dedicated you are with consistency of course. Because 2 साल काटना किसी particular टाइम चीज़ पे भी वो कहीं ना कहीं tempting तो होगा कि you distract करे, तो you have to hit that dedication part, if not 100 at least 80. यार देख 2 साल तो वैसे भी निकलेंगे, जैसे तुम्हारे 23-24 साल निकले, तो जब तुमने 24-25 साल खा के बर्बाद कर दिया, गिव 2 years to yourself, फर्क आएगा, डेफिनेटली आएगा। और ऐसा भी नहीं कि 2 साल एकदम वही रिगरस डाइटिंग करो, जाओ वीकेंड में एंजॉय करो, आराम से कर सकते 80-20. हो। हाँ, वेरी इजी 80-20 रेशियो, 80% क्लीन डाइट, 20% ऑफ व्हाटएवर यू नीड, कीपिंग अ डेफिसिट, आई थिंक यू आर गुड टू गो। अब भाई आपका कैसे हुआ फिटनेस स्टार्ट? मेरा तो बहुत लंबा जर्नी था यार। आई मीन इट्स बीन ऑलमोस्ट क्वाइट अ डेकेड नाउ इफ आई से कैलकुलेट, क्योंकि आई स्टार्टेड बैक इन 2013, आई जस्ट पास 10th। तो उस टाइम लाइक आई यूज्ड टू वंडर कि यार मेरे जो जितने क्लासमेट्स थे ना, आई वाज बोर्न इन अ वेजिटेरियन फैमिली, मतलब चिकन बहुत कम था, नॉट एग्जैक्टली मीट, प्रोटीन बहुत कम था। इफ आई वाज टू टेक एन एस्टिमेट लेस देन 10 grams ऑफ प्रोटीन अ डे, ठीक है। हाँ। तो घर पे ऐसा सीन था कि 10 ग्राम से भी ज़्यादा प्रोटीन मिल जाए तो किस्मत है, बिकॉज आदत ही नहीं थी, चावल वाले फैमिली थे हम लोग। अब जब मैं स्पोर्ट्स खेलता था ना, कोई भी, या कोशिश भी करता था खेलने की, सब लोग आउट परफॉर्म करते थे मेरे को। मतलब कोई बंदा नहीं था जो मेरे को आउट परफॉर्म नहीं करेगा। रनिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, कैच हो गया, कोई भी बंदा। तो मैं सोचता था कि मतलब डिफेक्ट क्या है मेरे अंदर, ना स्ट्रेंथ है, ना स्पीड है, ना एजिलिटी है, ठीक है। आर्म रेसलिंग में आई वाज वेरी वीक, लाइक प्रॉब्ली द वीकेस्ट, और वो मेरे को हिट कर गया एक टाइम पे। बस मैंने तब से करना चालू कर दिया। मैंने बस घर गया, छत पे बम्बू लगाया, उस पर पुलअप करना चालू किया, एक भी नहीं हुआ। एट टाइम आई मैनेज टू गेट सम 10 or something। धीरे धीरे जिम किया छुप के, तो थोड़ा बहुत फिजिक में चेंजेस आने लगा, बट उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं था। तो ये मैं कोटा चला गया, 2 साल के लिए जिम बंद। फिर जब मैं ग्रेजुएशन पे गया तब आई थिंक आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन डाइट। तो मुझे बस किसी ने बोल दिया कि लाइक प्रोटीन चाहिए। अब मैं बस पागलों की तरह प्रोटीन के पीछे भागने लगा। मैंने बोला कि नहीं चाहिए कार्ब्स, ना चाहिए फैट्स, चाहिए सिस्टम में सिर्फ प्रोटीन। तो बस वही, जैसा मैंने सुबह बताया, मैं यूनिवर्सिटी हमारा वेजिटेरियन था, तो बट फिर भी लेके आ गए चिकन। आई गेस हम लोग ना सब इधर इस बैकग्राउंड से थोड़ा आते ही हैं, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पेरेंट्स की कोई गलती है, क्योंकि वो अवेयरनेस कभी थी ही नहीं इंडिया में इतनी। हाँ, उतनी अवेयरनेस इंडिया में पहले भी नहीं थी, आज भी चलो कहते हैं थोड़ी है, मान लेते हैं,
बट वो टाइम पे नहीं थी। क्योंकि प्रॉब्लम है आज भी हाउस होल्ड में ये बोलते हैं खाया पिया लगता है, इसमें आपको घी पेल पेल के दे रहे हैं आपके पराठों पे, वो आपकी एक तो फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है कि आप उसे बर्न कर सको उस कैलोरीज को, प्लस सेकेंडली फैट्स और कार्ब्स तो भरे हुए इंडियन डाइट में, बट नो वन टॉक्स अबाउट प्रोटीन। आप साउथ इंडियन डाइट देखो, लोग कहेंगे इडली इज हेल्दी, डोसा इज हेल्दी, आपको बस कार्ब्स मिल रहे हैं, शायद वो लो कैलोरी ऑप्शंस है बट इट्स नॉट अ बैलेंस मील। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग नहीं समझते हैं। और इसमें कैवियट आ जाता है ना, आप डेली आलू पराठा खाओगे कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, आप डेली चिकन खाने लगोगे बोलेगे कि अरे इतना चिकन खा रहा है, गर्मी हो जाएगी, पिंपल्स हो जाएंगे। हाँ हाँ नहीं, आप दिन में मतलब हर मील में आप थोड़ा प्रोटीन सेंट्रिक हो जाओ ना, कभी एग्स डाल दी, कभी चिकन डाल दी, वेजिटेरियन हो तो थोड़े बहुत पनीर टोफू टेम्पे जो डाल दी, बस इतना आप अवेयर हो जाएगा ना, आप काफ़ी मेडिकल बिल्स बचा लोगे। आप अगर मैं कहता हूँ 1 ग्राम भी मेंटेन कर रहे हो पर केजी, दैट इज एटलीस्ट बेटर मोर देन इनफ, नॉट ईटिंग मोर एट देन ऑल। इनफ, दैट्स एक्चुअली मोर हमारा देन। क्या होता है, पोहा उपमा ब्रेकफास्ट हो गया, लंच में क्या हो रहा है, दाल या सब्जी साथ में चपाती, रात में चावल या कुछ भी ऐसे चल रहा है, तो वो पूरे दिन आपका क्या 10-12 ग्राम प्रोटीन होगा, ये भी सारे सेकेंडरी सोर्सेज से। कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का भी रोल है कि जैसे कितने सालों से दाल को एज अ प्रोटीन सोर्स प्रीच कर रहे हैं, और कोई चीज़ जब इतनी सालों से इस्टेब्लिश हो जाती है कि 100 साल से नहीं, 100 नहीं कहते, 50 मान लेते हैं, 50 साल से दाल को बोल रहे होंगे, चने को बोल रहे होंगे, छोले को बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश तो पेरेंट्स के माइंड में हो ही जाता है ना। हमने भी थोड़ी सी एजुकेशन करी तब हमें समझ में आई, नहीं तो मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, मुझको तो पहले लगता था दाल प्रोटीन है जब मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड है भाई। दाल प्रोटीन, इवन लोग कहते थे कि चावल में थोड़ा बहुत प्रोटीन है, अब प्रोटीन तो है, इनफैक्ट 100 ग्राम चावल में 5 ग्राम प्रोटीन आपको मिल ही जाएगा, पर वो रेशियो की बात आ गई ना, फिर वो कार्ब डोमिनेंट है। हर फूड जो है एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट का, जो मेजोरिटी चंक है उसको बोलता है कार्ब डोमिनेंट, अगर वो प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा तो हम बोलते हैं प्रोटीन डोमिनेंट नहीं। तो फाउंडेशन इज अवेयरनेस, पर वो इंटरेस्ट भी होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है आजकल की जनरेशन में, बिकॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ जंक इज सो मच, जो हमारे पेरेंट्स के टाइम में नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था, शाम को 1 रोटी एक्स्ट्रा पकोड़े के साथ खा ली पहले के ज़माने में, अब हमारे पास शाम को समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब ऑप्शन है जो सिर्फ कार्ब्स और फैट्स है। तो वो जो ट्रांजिशन आ रहा है आज की जनरेशन को भी, जब तक खुद से इंटरेस्ट नहीं होगा वो कुछ कर पाएंगे अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, दूसरा एनाबॉलिक्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं आजकल। 18-19 साल के लड़के, उनको बस फिजिक एस्थेटिकली अच्छा दिखना है, हेल्थ कोई परवाह नहीं, उनको बस अच्छा। यू हैव अ गुड एग्जांपल नो, लाइक पीछे बैक में पिंपल्स। हाँ एग्जैक्टली, लाइक जब मैंने एक टाइम पे, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट मैं शायद उस टाइम पे 18-19 साल का होऊंगा, तो आई वांटेड टू लूज़ फैट। मैंने जिम ज्वाइन करा, तो वहाँ का जिम ट्रेनर, आई वाज क्लूलेस, उसने मेरे को फैट बर्नर दिया कि इससे आपका फैट कम होगा। फैट तो क्या ही कम हुआ, मैंने लाइफ लॉन्ग एक डिजीज़ पाल लिया एक्ने का, मेरी बैक पूरी ख़राब हो चुकी है उसकी वजह से, बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट इफीड्रा बेस्ड फैट बर्नर था जिसने मेरी बैक पूरी ख़राब कर दी। आज तक उसके स्कार्स हैं बैक के ऊपर, और वो कभी कभार पेन भी करता है, बट दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ माई अनअवेयरनेस एंड लुकिंग आउट फॉर अ शॉर्टकट। जो ऐसा नहीं है, जितना टाइम आपने लगाया है मोटे होने में उतना ही टाइम आपको पतला होने में भी लगेगा, नहीं तो इट्स नॉट। एंड इट्स वेरी अनफेयर नो कि लाइक you live your life till the age of like 20, 25, 30 with however way you want, okay? आपको जो खाना आपने खाया, बट अब 6 महीने भी आपका, अगर आपको कोई बोले कि लाइक एक अच्छा सा बैलेंस मील खा लो, तो आप बोलते हैं नहीं मुझे 3 महीने में करना है। इट्स वेरी अनफेयर। आपने पूरी ज़िंदगी जी है अपनी मन मर्जी से, खाना पीना, कभी जिम नहीं गए, बट 3 महीने अगर या 6 महीने किसी ने आपसे कमिटमेंट मांग ली तो आप बोलते हैं नहीं हो पाएगा। इसमें भी थोड़ा ये मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत रोल है, क्योंकि जो रील्स और शॉर्ट्स पे अभी, जैसे अभी मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, जैसे हाउ दे प्रमोट शीलाजीत, क्यों कोई भी रील अगर तू देखेगा तो वो कहेगा कि मुझे 3 महीने में यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया और आई स्टार्टेड यूजिंग शीलाजीत जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मे बी प्रमोशन, बट वो ये नहीं बता रहा कि वो बंदे ने 10 साल लगाए अपनी बॉडी के ऊपर। इफ़ वी गो बैक एंड व्हाट जो हमने एक गलती करी, हम अगर वो क्या सही कर सकते हैं, नॉट अवेयरनेस तो हम अभी कर रहे हैं। तुझे क्या लगता है जो तूने गलत किया, तुझे लगता है आज गलत है, आज लगता है वो गलत है, वो टाइम पे तो सही लगता होगा ना। बेसिकली अगर मैं पीछे जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अचीव किया, व्हाटएवर आई हैव अचीव सो फार, मे बी इन स्पैन ऑफ 10 years ऑन एंड ऑफ, ये वेरी इजीली 2.5-3 साल में पॉसिबल है यार, लाइक वेरी इजीली इन 2.5-3 years इज़ वेरी मच पॉसिबल विद गुड कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन गिवन। ऐसा भी नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करो, सेम 80-20 का रूल अप्लाई करो, 80% क्लीन रखो, 20% आपको जो मन मर्जी करो। So you're saying time wastage and resources wastage is your mistake. At the end of the day, it's experience. Experience, it's learning curve, of course. I guess that is what brought you here. What is the one thing you feel like कि जो गलती हुई मुझसे, now you know that is a mistake, right? But अगर आप पीछे जा सकते हो और उसे चेंज कर सकते हो तो क्या होगी वो? Honestly कुछ भी नहीं करूँगा, because see I know that how much I love food.
इट मेक्स मी हैप्पी। मैंने अपने लाइफ के साल एंजॉय करे। द गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन दी ऑल ऑफ दीज ईयर्स, मेरे को फूड की इंपॉर्टेंस समझ में आई, कैसे हमें इसे यूज़ करना चाहिए। आज मैं सब कुछ एंजॉय करता हूँ, आई डोंट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ फ्रॉम एनी थिंग, बट मुझे पता है से कैसे आप फूड को रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करता हूँ। ये नहीं कि बस आ रहा है तो खाने दो। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी, जो एक चीज़ मेरी गलती नहीं थी, वो अनअवेयरनेस थी कि काश मैंने वो फैट बर्नर ना लिया होता बस, और एल्स आई वुडंट चेंज एनीथिंग इन माय लाइफ। That was unawareness. Yeah, unawareness we can say, या फिर we can say tempting to get into something which can give you quicker results. लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट, तो वो मेरी अनअवेयरनेस और बस द विलिंगनेस टू चेंज माई सेल्फ, दैट वॉज इट। I think we all have been there to get something to get results, and not just we, everyone जो ये देख रहा है वो भी वहीं पे होगा कहीं ना कहीं, because मैंने भी कहीं ना कहीं कार्निटीन यूज़ करी है, even though some research can say that carnitine has something to offer, बट जब मैंने करी थी तब तो इट वाज लाइक हाँ भाई ये इससे हो जाएगा और घंटा कुछ नहीं हुआ उससे भी, क्योंकि आपको मतलब निखिल, अगर तुझे मतलब पास में जाके कुछ अपने आप को ज्ञान दे सकता है, फिर कुछ चेंज कर सकता है, व्हाट वुड यू प्रेफर? मेरे को लगता है एक ही मैंने ना गलती, मैं वो भी गलती नहीं है, इट्स ऑल्सो गॉट डाउन टू अनअवेयरनेस इसकी। मैं जब डाइट करा फर्स्ट टाइम पे, तो मैंने बहुत सारी बहुत हार्श और बहुत क्रैश डाइटिंग करी, बहुत हार्श डाइटिंग करी। मैं पालक खाता था, रॉ पालक, रॉ पनीर, और कुछ एक्सटेंड तक के मुझे ठीक भी लगता था, बट फिर वहाँ पे ना, क्योंकि मैं उस फैमिली से आता हूँ, उस फ्रेंड्स के आता हूँ जहाँ पे सब फूडी हैं, और मैं टू डेट अभी भी फूडी हूँ, तो मैंने वो बहुत सारी आउटिंग्स मिस करी इंटेंशनली। तो मेरे को कहीं ना कहीं वो थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो टाइम पे वी वर जस्ट पासिंग आउट 12th, और वो मोमेंट बार बार नहीं आता ना राइट लाइफ में। मेरे को भी याद है, मैं फेयरवेल में था अपने 12th के फेयरवेल में, और मैं बहुत चुन के खाना खा रहा था, ठीक है। मैंने कोक भी नहीं पिया था वो टाइम पे, आज भी याद है मेरे को, पानी से काम चला रहा था। तो वो दैट वाज वन थिंग आई वुड हैव चेंज्ड, कि नहीं थोड़ा इन्जॉय कर लो, ये टाइम पे इन्जॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि दीज आर सम मोमेंट्स। डाइट तो हो जाएगी, अगर इफ यू आर हिटिंग 80:20 यू आर गुड टू गो। अब अगेन बॉइल्स डाउन टू अनअवेयरनेस। मेरे केस में मैं कहूँगा दैट आई विश मैंने वर्कआउट करना जल्दी स्टार्ट कर दिया होता, बिकॉज मोर देन फैट लॉस और एनीथिंग, जो मेरे को स्ट्रेस रिलीफ वर्कआउट देता है, जो एक हाई मिलता है वो करने से, दैट इज़ अनपैरेलल्ड। और मुझे लगता है सबको ये सोचना चाहिए कि मतलब वेट लॉस आपसे ज़्यादा यू शुड बी फोकसिंग सोली on working out, learning better techniques and building more strength in the gym. That should be the only purpose of you going to the gym, not to wake up every morning to like अरे 1 kg बढ़ गया, 2 kg कम हो गया, 3 kg बढ़ गया। Just like once a wise man said, तगड़े होने पे ध्यान दो, because eventually you will end up in a very good shape if you go with that mindset कि आज I'm gonna get stronger. Over the time you will get better. Not sure about the wise man part, but हाँ facts, तगड़े होने पे ध्यान दो। गेस कि फैट लॉस बाय प्रोडक्ट है, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, और जब वो अगर धीरे धीरे होगा, ट्रस्ट में दैट इज सस्टेनेबल ऑल्सो, क्योंकि वो आपने कुछ एक्सट्रीम मेजर्स करके नहीं करे। चलो आज का ज्ञान खत्म करें। ओके गाइस, चलो देखते हैं। राम 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 लद्दर।